नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? एसएसटी फॉर क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रासलैंड ऑफ द टेम्परेट जोन। ग्रासलैंड ऑफ टेम्परेट जोन। तो सबसे पहले तो हमको समझना ये टेम्परेट जोन किसे कहा गया है। ठीक है, ग्रासलैंड कहा गया, घास के मैदान कहा गया। तो कहां कहां पर है ये पूरे संसार में, उसको समझने के लिए टेम्परेट जोन जरूर समझना चाहिए हमें। कहते हैं द टेम्परेट जोन लाइज इन द टेम्परेट रीजन विच इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। टेम्परेट रीजन वो है जहां ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द रीजन इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब जो भूमध्य है रेखा, जो ग्लोब आपने पढ़ा था पीछे, उसके बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसे हम इक्वेटर बोल रहे हैं। इक्वेटर और द ट्रॉपिक कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो उत्तर वाला भाग है, उत्तरी हेमिस्फीयर है, उसके में कहां पर है? जो आपका इक्वेटर है उससे दूर जाकर के कहां कहां पर? ट्रॉपिक कैंसर जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ बोला गया, एंड आर्कटिक सर्कल जिसे 66.5 डिग्री नॉर्थ बोला गया। उनके बीच वाला जो भाग है वो तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, टेम्परेट जोन बोला जाए उस भाग को। अब अगर साउथ की बात करें द ट्रॉपिक कैप्रिकॉन जो कि 23.5 डिग्री साउथ, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ये सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, यानी इक्वेटर से नीचे वाले भाग में। उनको हमने टेम्परेट जोन बोला। और अगर यहां पीछे नीचे आप एक मैप देखें तो वहां पर हरे हरे रंग के जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो टेम्परेट जोन कहे जा रहे हैं। दीज रीजन्स आर नॉन फॉर देयर ग्रासलैंड्स। इन रीजन्स को इनके घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। ट्रीज एंड हाई माउंटेन्स आर हार्डली सीन हेयर। यहां पर ट्री और हाई माउंटेन्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, वो देखने को नहीं मिलती हैं। These grasslands are known by different names in the different countries. अलग अलग देशों के अंदर इन घास के मैदानों को अलग अलग नाम दिया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या नाम है इनके। कहते द प्रेरीज इन द नॉर्दर्न अमेरिका, द स्टेपिस इन द रशिया, पैम्पस इन द साउथ अमेरिका, the veld in the South Africa and the downs in the Australia। ये नाम दिए गए अलग अलग। ठीक है, तो सभी जगहों पर घास के मैदान या घास के मैदानों जैसी स्थिति है और सभी का क्लाइमेट भी एक ही जैसा है। तो अगर हम किसी एक को स्टडी कर लें, पढ़ लें, तो समझिए लगभग सबके बारे में हमको जानकारी मिल जाने वाली है। तो कहते हैं अब हम प्रेरीज के बारे में, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। कहते वन सच वास्ट स्ट्रेच ऑफ स्लोपिंग ग्रासलैंड इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के मध्य में स्लोपिंग ग्रासलैंड, स्लोपिंग का मतलब ढलान वाला ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका के मध्य में स्थित है। इट इज कॉल्ड प्रेरीज। प्रेरीज बोला गया इसे। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रेरे। प्रेरे एक फ्रांस का एक शब्द है। फ्रांस भाषा, फ्रांसीसी भाषा होती है ना, फ्रांस के लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, और वहां का एक शब्द प्रेरे से इस प्रेरीज को नाम दिया गया। और उसका अर्थ क्या है? लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड। उस प्रेरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है खुला हुआ हरा घास का मैदान। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र को प्रेरी बोला जा रहा है। अगर आपके पास ये मैप दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, तो यहां देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिखाया गया है, जिसके ऊपर कनाडा दिखाई दे रहा है, नीचे मैक्सिको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और साथ ही साथ ईस्ट और वेस्ट में भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में कैसे पता लगेगा? वो लोकेशन से पता लग रहा है। आइए लोकेशन एंड एक्सटेंट पढ़ रहे हैं।
कि इसकी लोकेशन कहां पर है और कहां तक ये फैलाव है इसका, उसको जानेंगे। प्रेरीज आर ट्रीलेस ग्रासलैंड इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ट्रीलेस, ट्रीलेस का मतलब जिसके अंदर पेड़ नहीं है और घास का मैदान है ये। दीज ग्रासलैंड्स आर अवे फ्रॉम द सी, समुद्र से दूर है ये, एंड लाइज ऑलमोस्ट इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के मिडिल में है। द प्रेरीज आर सिचुएटेड होली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, पूरी तरह से नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर ये प्रेजेंट है, यानी जो ग्लोब है उसके ऊपर वाले भाग में देख सकते हैं आप। दे आर सराउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन्स, रॉकी, रॉकी का मतलब चट्टानों वाली पहाड़ यहां पर है। इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर, एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट, ईस्ट में लेक्स है, ठीक है। द स्ट्रेच फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ, नॉर्थ में कनाडा दिखाई दे रहा है आपको इस मैप के अंदर, और अप टू द मैक्सिको इन द साउथ, साउथ में मैक्सिको भी दिखाई दे रहा है आपको। तो साउथ में मैक्सिको, नॉर्थ में कनाडा, और लेक्स और साथ ही साथ माउंटेन्स, चारों तरफ की बाउंड्री बता दी इसकी कि कहां कहां तक ये ग्रासी लैंड फैला हुआ है। दस दे आर ऑलमोस्ट मिडवे बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में बिल्कुल मिडवे बताया जा रहा है, यानी मध्य में स्थित है ये, करेक्ट। अब बात आती है क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। क्लाइमेट, मौसम कैसा रहता है यहाँ पर, एग्रीकल्चर, खेती कैसी होती है यहाँ पर। इन द प्रेरीज द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, प्रेरीज में जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब है कि सब कुछ ज्यादा होता है, ठंड भी पड़ेगी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी होगी वो भी ज्यादा होगी, तो एक्सट्रीम बोल रहे हैं इसे, ठीक है। द विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर हॉट, विंटर जो होती है वो कोल्ड होती है, ज्यादा सर्दी होती है, और गर्मियों के अंदर गर्मी भी यहां पर ज्यादा होती है। रेनफॉल इज मॉडरेट एंड अकर मोस्टली इन द समर, बरसात होती है और वो भी समर के मौसम में, समर का मतलब है गर्मी के मौसम में। द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रीज टू ग्रो, और ये जो क्लाइमेट है, मौसम है, ये पेड़ों के उगने के लिए तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं है। ट्रीज आर रेयर इन द प्रेरीज, प्रेरीज के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, ज्यादातर पेड़ नहीं देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट अलोंग द रिवर, अगर देखने को मिलते हैं कहीं तो वो कहां, नदियों के किनारे मिलते हैं। बट ग्रासेस ग्रो क्विकली एंड वेरी टॉल, घास बड़ी तेजी के साथ उगती है और बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, बड़ी ऊंची ऊंची हो जाती है। स्प्रिंग सीजन शोज द बेस्ट ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड, स्प्रिंग, बसंत का जो मौसम होता है उसके अंदर इस घास के मैदान में बहुत अच्छा माहौल होता है उगने के लिए। समटाइम्स हॉट विंड्स कॉल्ड चिनूक, कभी कभी गरम गरम हवाएं जिन्हें चिनूक बोला गया, विच ब्लोज इन द स्प्रिंग, वो बसंत के मौसम में बहती हैं ओवर द प्रेरीज, हेल्प टू मेल्ट द स्नो, उन गर्म हवाओं के बहने के कारण क्या होता है, बर्फ जो है वो पिघलती है। एंड मेक द ग्रेजिंग पॉसिबल, जिसके कारण घास को चरना, जानवर घास को खाते हैं ना, तो उनके चरने के लिए, ये ग्रेज करने के लिए ज्यादा अच्छा मौसम कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स मिसिसिपी एंड मिसौरी, दो नदियां बताई जा रही हैं इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां, जिनका नाम मिसिसिपी और मिसौरी बताया गया, एंड देयर ट्रिब्यूट्स, और उनकी सहायक नदियां, आर बून फॉर द फार्मर्स, वो किसानों को बहुत फायदेमंद पहुंचाती हैं, एंड दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, और उनसे सिंचाई के लिए पानी मिलता है ना, किसानों को अपने खेत को पानी देना पड़ता है ना, पौधा उगेगा तब पानी देंगे तभी उगेगा ना। तो ये मिसिसिपी और मिसौरी और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, पानी मिलता है। और कहता है रीजन इज परफेक्ट फॉर ग्रोइंग व्हीट, ये वाला क्षेत्र जो है गेहूं उगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देयरफॉर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए संसार की व्हीट बास्केट कहा जाता है इस क्षेत्र को। दीज फेवरेबल कंडीशंस, और यही अच्छी कंडीशंस के कारण ही द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो है उसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इन द वर्ल्ड, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला कहा जाता है कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, संसार का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन का मतलब है कि यहां पर किसी भी प्रकार की जो हरियाली है
या कई प्रकार के छोटे मोटे जो पौधे हैं वो क्या क्या उगते हैं यहाँ पर, और साथ साथ वाइल्ड लाइफ कैसी है, यहाँ पर जानवर जो हैं वो कैसे हैं. बिफोर द फ्रेंच एक्सप्लोरर रीचेज इन दिस रीजन इट वॉज फुल्ली कवर्ड अंडर द टॉल एंड थिक ग्रासेस. इस जगह को खोजा किसने? किसी फ्रांसीसी ने खोजा, और जब वो उसने खोजा उससे पहले यहाँ पर क्या थी? बड़ी ऊंची ऊंची घास थी. These grasses may grow up to a height of 8 मीटर, और ये घास 8-8 मीटर की ऊंचाई तक. 8 मीटर बहुत होता है बेटा, ठीक है. There are no trees except along the banks of river. यहाँ पर पेड़ नहीं थे, और क्या था? और अगर पेड़ थे भी तो कहाँ थे? नदियों के किनारे थे. The Mississippi River along the numerous tributaries flow through the region. The Mississippi River और साथ ही साथ उसकी सहायक नदियां वो इस रीजन में बहती हैं. द ग्रासेस ग्रो क्विकली इन द स्प्रिंग सीजन. बसंत के मौसम के अंदर जो है वो घास बहुत ज्यादा उगती है. द ग्रासेस चेंजेस टू द हे ड्यूरिंग द विंटर. और ये घास जो है वो जानवरों के खाने के लिए चारे के रूप में बन जाती है विंटर के अंदर, सर्दी के अंदर. द एरिया वॉज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर बिसन. बिसन एक जानवर होता है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक जंगली जानवर होता है, उसके ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए बहुत अच्छी जगह है. सम ट्रीज सच एज विलो, एल्डर एंड पॉपुलर आर फाउंड इन द बैंक्स ऑफ द रिवर. जो दो पेड़ों के नाम दिए गए, विलो एल्डर एंड द पॉपुलर, ये नदी के किनारे पर उगने वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं. द लार्ज वेराइटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, और यहाँ पर घरेलू जानवरों की भी बहुत संख्या है, जिनके नाम क्या क्या दिए गए? काउज, बुलक, हॉर्स, शीप, गॉट, सब जानते हैं आप. आर फाउंड, यहाँ पर पाए जाते हैं. वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो डियर, डॉग्स, भेड़िया, वॉल्व्स, एंड मेन टाइप्स ऑफ बर्ड्स, जिनमें फैल्कॉन बोला गया. फैल्कॉन एक शिकारी पक्षी होता है. इसके बाद हैंक बोला गया, ये शिकारी पक्षी होता है. उल्लू, ओवल बोल रहे, ईगल एंड बस्टर्ड, ये भी पक्षी होता है, जो कि शुष्क प्रदेश में पाया जाने वाला पक्षी है. मोस्ट ऑफ द बिसन्स आर किल्ड. बिसन जानवर आप देख रहे हैं कि बिसन नाम का जो जानवर है, ये ज्यादातर इसको शिकार लोगों ने कर लिया फॉर द मीट, इसका मांस खाने के लिए. यूरोपियन सेटलर्स, यानी यूरोप में रहने वाले लोगों ने इसका मार करके इसका शिकार कर लिया, इसलिए इसकी प्रजाति जो है वो कम हो गई. ठीक है. द बिसन इज प्रोटेक्टेड एनिमल. अब क्या किया जाता है? इसको और शिकार नहीं करने दिया जाता है, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी इसको बचाया जा रहा है. द पेरे डॉग, पेरे नाम के डॉग बिलोंग्स टू द रैट फैमिली. ये भी पेरे नाम के डॉग जो है, डॉग बोला जा रहा है, लेकिन ये चूहे की तरह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, चूहे जाति के जानवर हैं ये. लिव इन द स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड कैटरीज. कैटरीज बोल रहे हैं जी, कोटेरीज बोल रहे हैं. कोटेरीज का मतलब गुट होता है जी, एक समूह बना करके ये यहां पर रहते हैं. ठीक है. तो चलिए इतना ही बना देना वीडियो, इससे आगे बाद में पढ़ेंगे. तो इसे अभी आप देखिए, समझिए और अच्छे से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको पढ़ाया गया. थैंक यू वेरी मच बच्चों.